गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 15 की बुक एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज नंबर 73 ओपन करना है। इसमें चैप्टर 15 की बुक एक्सरसाइज लिखी हुई है। सबसे पहले हमें इसमें दिया हुआ है शब्दार्थ, है ना। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है झाड़ी। झाड़ी का अर्थ क्या होता है? झुरमुट। क्या होता है बच्चों? झाड़ी का अर्थ झुरमुट। अब दिया हुआ है हमें मित्र। मित्र का अर्थ होता है दोस्त। क्या होता है? दोस्त। अब दिया हुआ है हमें अम्मा। अम्मा कौन होती है? माता, यानी माँ। माँ को हम प्यार से अम्मा भी बोल सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले है मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, गीदड़ को शहद की मक्खी कहाँ से मिली? तो इसका उत्तर क्या है? झाड़ी के नीचे। क्या लिखना है आपको? झाड़ी के नीचे। कहाँ से मिली थी गीदड़ को शहद की मक्खी? झाड़ी के नीचे से ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा झाड़ी के नीचे। आपको सिर्फ इतना सा छोटा सा उत्तर लिखना है इसका, है ना, क्योंकि ये मौखिक प्रश्न उत्तर है। अब दिया हुआ है बोरी में से क्या निकला। तो बोरी में से क्या निकला था? सबसे पहले शहद की मक्खी निकली थी ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? शहद की मक्खी। अब क्या दिया हुआ है? लिखित में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाए। इसमें पहला है क, शहद की मक्खी को किसने खाया? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मुर्गे ने, गीदड़ ने, कुत्ते ने या फिर बुढ़िया ने। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मुर्गे ने। शहद की मक्खी को किसने खाया था? मुर्गे ने। तो आपको किस में टिक मार्क करना है? राइट टिक मार्क मुर्गे ने पर, है ना। गांव में मकान के बाहर कौन झाड़ू लगा रही थी? ऑप्शंस हैं बुढ़िया, अम्मा, औरत या फिर लड़का। तो इसका सही उत्तर क्या है? औरत। क्या हो जाएगा? औरत। औरत पे आपको राइट टिक मार्क करना है। अब है मुर्गे को किसने खाया? कुत्ते ने, गीदड़ ने, बिल्ली ने या फिर औरत ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्ली ने, है ना। तो आपको बिल्ली पे राइट टिक मार्क करना है। अब दिया हुआ है किसने कहा, किससे कहा। तो इसमें पहला है, यह बोरी अपने पास रख लो, मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। तो ये बात किसने कही थी और किससे कही थी? ये बात गीदड़ ने कही थी और बूढ़ी अम्मा से कही थी, है ना। तो आपको किसने की जगह पर आपको क्या लिखना है सामने? गीदड़ ने। और उसके बाद किससे के सामने क्या लिखना है? बूढ़ी अम्मा से, है ना। अब आगे हमको दिया हुआ है अगला, बेटा शहद की मक्खी को मेरा मुर्गा खा गया। ये किसने कहा था? बुढ़िया ने। और किससे कहा था? गीदड़ से, है ना। अगला है, बेटा तेरे मुर्गे को मेरी बिल्ली खा गई। ये बात किसने कही? औरत ने कही थी ना। और किससे कही थी? गीदड़ से कही थी। ओके। नेक्स्ट इज, मुझे भी खाना दो, मैं भूखा हूँ। ये किसने कहा था? लड़के ने स्त्री से, है ना। आगे हमें दिए हुए हैं अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है? अधूरे वाक्यों को पूरा करना है, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना है ना। तो पहला है, मुर्गा शहद की मक्खी, आगे क्या लिखना है? को पकड़कर खा गया। फिर है, बोरी में से बिल्ली निकलकर भागी और फिर क्या हुआ था? रसोई में घुस गई। अब है, लड़के ने छड़ी से डराकर क्या किया? बिल्ली को बाहर निकाल दिया। फिर है, मुझे भी खाना, यहाँ पर आपको दो लिखना है ना। दो लिख करके फिर लिखना है मैं भूखा हूँ, है ना। अब दिया हुआ है, बोरी से कुत्ता निकलकर गीदड़ पर क्या हुआ? टूट पड़ा। क्या लिखना है? टूट पड़ा। ये आपको क्या करना है? आपको बुक में से भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको इसे दिया हुआ है उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। मैंने जो वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है उससे सुन सुन करके भी इसमें लिख सकते हैं आप। अब हमें अगले पेज पर दिया हुआ है, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो इसमें पहला है, बुढ़िया ने डरकर गीदड़ को अपना मुर्गा दे दिया। क्या ऐसा था? नहीं। तो आपको क्या करना है? इसमें रॉन्ग का मार्क
रॉन्ग का टिक मार्क लगाना है ना। तो क्योंकि ये सेंटेंस गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। गीदड़ मुर्गे को पालना चाहता था, क्या ये था, ऐसा था क्या? नहीं ना, इस पर भी आपको क्या करना है, गलत का निशान लगाना है। अब है, औरत ने बच्चे को निकालकर बोरी में एक कुत्ता बंद कर दिया। ये बिल्कुल सही बात थी। तो आपको क्या करना है, इस पर राइट का टिक मार्क करना है। अब है, कुत्ते ने गीदड़ को जान से मार दिया। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भी आपको राइट टिक मार्क करना है, सही वाला निशान लगाना है। अब है, औरत ने गीदड़ को डंडा मारकर भगा दिया। तो ये बात क्या है, गलत है या सही है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या करना है, इसमें रॉन्ग का टिक मार्क लगाना है ना। अब दिया है हमें शब्द भंडार। शब्द भंडार में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो शब्द समान अर्थ बतलाते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब दिया हुआ है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जिसमें पहला है गांव। गांव का क्या होगा, ग्राम और देहात। अगला है मित्र। मित्र का होगा सखा और दोस्त। फिर दिया हुआ है औरत। औरत का होगा स्त्री और नारी। फिर दिया हुआ है घर। घर का होगा गृह और भवन। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, लिख और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करके लर्न भी करना है। अब दिया हुआ है हमें अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु के चार चार शब्द पाठ से चुनकर लिखिए, जो आपके पाठ में दिए हो, है ना। इस पाठ में जो शब्द आए हुए हैं इन मात्राओं के, वो शब्द आपको उससे छाट कर लिखने हैं। जैसे अंक की मात्रा का पहला शब्द क्या दिया हुआ है, मंजू। मंजू था ना इसमें। उसके बाद है बंद, फिर है अंजू और फिर है डंडा। इन इन शब्दों का इस कहानी में प्रयोग किया गया है। अब दिया हुआ है हमें चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु में सबसे पहला शब्द क्या है, मुंह। फिर हमने ले लिया गांव, उसके बाद पहुंचा और फिर आंगन। तो ये क्या किया हमने, पाठ में से ही ये शब्द चुनकर यहाँ पे लिख दिए। अब दिया है हमें भाषा की बात। संज्ञा शब्दों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। ये मैं आपको लास्ट टाइम डीपली स्टडी करा चुकी हूँ, सर्वनाम टॉपिक ही है ना। तो आप सभी को पता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, है ना। आपको एक खाली रिक्त स्थान दिया हुआ है और उसके सामने ऑब्लिक में ऑप्शन दिए हुए हैं दो दो, है ना। तो आपको उसमें से कोई एक चूज करके इसमें राइट वाला लिखना है। झाड़ी के नीचे डैश शहद की मक्खी मिली, मुझे या उसे। तो क्या होगा इसका सही आंसर, उसे, है ना। अगला है, बोरी में से शहद डैश मक्खी उड़कर भागी, का या की। तो इसका उत्तर है की। फिर दिया हुआ है, तो फिर डैश तुम्हारा मुर्गा ले जाता हूँ, हम या फिर मैं। तो इसका आंसर है मैं। अब है, डैश बोरी का मुंह खुला देखकर गीदड़ ने पूछा, अम्मा डैश बोरी का मुंह किसने खोला और बिल्ली कहाँ गई। तो इसमें तीन ऑप्शन है जिसमें से आपको कोई टू चूज करके लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, अपनी, यानी अपनी बोरी का मुंह खुला देखकर गीदड़ की बोरी थी। और फिर आगे है, मेरी बोरी का मुंह किसने खोला। तो गीदड़ अपने लिए बोल रहा था, इसमें क्या आएगा, मेरी। तो आपकी ये जो है एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है, बुक एक्सरसाइज 15 चैप्टर की। आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज अब आपका फ्राइडे को टेस्ट होगा। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो इस वीक में मैंने पढ़ाया है वही आपके टेस्ट में आएगा। आपका टेस्ट का फॉर्मेट होगा, आपके टेस्ट ऑप्शन वाले फॉर्मेट में आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, है ना। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है उसकी। नाउ क्लास इज ओवर, बाय बाय स्टूडेंट्स।